Hello bachcho, let's read the question. If alpha and beta are the roots of the equation x square minus 4x plus 1 is equals to 0, where alpha is greater than beta, then find the value of function alpha into beta, alpha comma beta is equals to beta cube upon 2 cosec square 1 by 2 tan inverse beta upon alpha plus alpha cube upon 2 sec square 1 by 2 tan inverse alpha upon beta. बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं. की कॉन्सेप्ट, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे वो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से है. अगर हम बात करें इफ अल्फा कॉमा बीटा इज द रूट्स ऑफ आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equals to 0, then the sum of the roots, that is alpha plus beta, is equals to minus b upon a, and the product of the roots, that is alpha into beta, is equals to c upon a. जो ये मेन कॉन्सेप्ट है जो हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है. इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, दैट विल बी cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं जो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, फंक्शन अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू बीटा क्यूब अपॉन 2 cosec स्क्वायर 1 by 2 tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा क्यूब अपॉन 2 sec स्क्वायर 1 by 2 tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा. बच्चों अगर हम यहाँ पर कुछ एजम्पशन करें, लेट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा एंड फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा. तो अगर हम थीटा को रिप्रेजेंट करें तो थीटा की वैल्यू कुछ इस तरह से होगी. ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल थीटा है. तो यहाँ से tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा की बात करें तो ये परपेंडिकुलर बीटा अल्फा, हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से. सिमिलरली अगर हम फाई की बात करें तो एंगल फाई विल बी, if this angle is phi, then tan inverse alpha upon beta, that means this is alpha and base is beta and the hypotenuse is alpha square plus beta square. तो यहाँ से देखें बच्चों तो tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा और tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा, एंगल थीटा और फाई को हमने रिप्रेजेंट कर लिया. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ ए कॉमा बी अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू बीटा क्यूब अपॉन 2 cosec स्क्वायर 1 by 2 tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं थीटा अपॉन 2. सिमिलरली यहाँ लिख सकते हैं अल्फा क्यूब अपॉन 2 sec स्क्वायर, चूंकि tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा है फाई, इसको लिख सकते हैं फाई बाई 2. तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो फंक्शन की वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा बीटा क्यूब अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. इसी तरह सिंपली इसको भी लिख सकते हैं अल्फा क्यूब अपॉन 2 सेक स्क्वायर 5 बाई 2 हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 5 बाई 2, दैट मीन्स 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2. तो यहाँ से अगर देखें तो कॉस 2 थीटा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर 5 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी कॉस 2 थीटा प्लस 1 और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा. लिखेंगे बीटा क्यूब अपॉन, इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अल्फा क्यूब अपॉन, इसकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा. तो इस तरह से फंक्शन की वैल्यू आ गई बीटा क्यूब अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अल्फा क्यूब अपॉन 1 प्लस कॉस फाई, ये कॉस फाई होगा. तो अगर यहाँ से हम बात करें तो इस फिगर से जो कॉस थीटा होगा दैट विल बी अल्फा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर.
इसी तरह अगर यहाँ से हम बात करें तो जो cos फाई होगा दैट इज cos फाई हो जाएगा बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड cos फाई। cos थीटा और cos फाई की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ से हमें मिलेगा अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू बीटा क्यूब अपॉन 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू रखेंगे। cos थीटा यहाँ से है अल्फा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे अल्फा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसी तरह अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब अपॉन, इसको लिखेंगे 1 प्लस cos फाई की वैल्यू है बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा, लिखेंगे अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा। इसी तरह अगर यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा एलसीएम अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा। ये ऊपर जाएगा अल्फा क्यूब इंटू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूरे से कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अल्फा क्यूब अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा। यहाँ इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर बीटा क्यूब। अगर यहाँ देख रहे हैं अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा है तो इसको हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया हमने, सिंपली यहाँ पर आ जाएगा अल्फा क्यूब इंटू, यहाँ पर भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पर देखें तो यहाँ से जो इक्वेशन बन रही है अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा बीटा क्यूब अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू, या भी इसको छोड़ देते हैं बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे अगर देखें तो यहाँ से आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। इसी तरह अगर यहाँ बात करें तो ये अल्फा क्यूब अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अपॉन, यहाँ पर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से बीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। और ऊपर देख रहे हैं ये बीटा क्यूब है, नीचे बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से बीटा स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा बीटा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा।
इसी तरह अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर भी अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ अल्फा बचेगा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से देखें माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा से कैंसिल आउट। तो अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं बीटा इंटू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी यहाँ से अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो ये बाहर आएगा, तो अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक फैक्टर, और दूसरा अंदर बचेगा क्या, बीटा प्लस अल्फा, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम बात करें a प्लस बी का होल स्क्वायर तो वो होता है, यहाँ पर लिखेंगे एज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये एक ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा, और दूसरा जो फैक्टर है दैट इज अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा फंक्शन रिड्यूस होके आ गया। अब हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है दैट इज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो सम ऑफ द रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 1, दैट मीन्स माइनस 4, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से देखें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करके फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। दैट मीन्स लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इन above इक्वेशन, वी गेट, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी, जो हमारे पास फंक्शन आया है तो यहाँ लिखेंगे अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमने देखा था आया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास फंक्शन रिड्यूस होके आया था। तो यहाँ से हमने देखा अल्फा प्लस बीटा आ रहा है -4 और अल्फा इंटू बीटा आ रहा है 1, तो ये वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से आ रहा है अल्फा प्लस बीटा -4, दैट मीन्स -4 का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 आ रही, दैट मीन्स 2 इंटू 1, यहाँ से -4 नहीं आएगी वैल्यू, अगर हम बात करें चूंकि ये माइनस है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू +4 आएगी, अल्फा प्लस बीटा +4 आएगी, चूंकि यहाँ पर v के जो कोफिशिएंट है जो x का वो -4 ऑलरेडी नेगेटिव है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से +4 आ जाएगी। यहाँ पर जो वैल्यू हम पुट करेंगे दैट विल बी +4 का होल स्क्वायर इंटू -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1, सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 16 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट मीन्स 14 इंटू 4, दैट मीन्स जो हमारी फंक्शन की वैल्यू आएगी अल्फा कॉमा बीटा उसकी वैल्यू आ जाएगी 56। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन f alpha function alpha beta will be 56. This is the correct answer of this question. I hope you all understood it well. Thank you and all the best.